एक समय की बात है कि एक महान राज्य के राजा ने अपनी प्रजा की वफादारी और समझदारी का इम्तिहान लेने का निश्चय किया। उसने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि कल सुबह जब महल का भव्य मुख्य द्वार खोला जाएगा, तब जो कोई भी महल में दाखिल होकर सबसे पहले जिस चीज को छू लेगा, वह वस्तु हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। हर कोई अपने अपने सपनों की दुनिया बुनने लगा। कोई सोचता, मैं तो सोने के खजाने पर हाथ रखूंगा। कोई कहता, मैं चांदी के ढेर पर कब्जा कर लूंगा। कोई बेशकीमती गहनों और हीरे जवाहरात के ख्वाब देखने लगा, तो कोई बेशकीमती घोड़ों और हाथियों पर नजरें गड़ा बैठा। कुछ लोग तो दूध देने वाली बेहतरीन गायों के बारे में सोचने लगे कि क्यों ना उन्हें छूकर हमेशा के लिए अपना बना लिया जाए। पूरी रात शहर में ख्वाबों और उम्मीदों की महफिलें सजी रहीं। हर दिल में बेचैनी थी, हर आंख में चमक थी। सुबह का इंतजार बेसब्री से हो रहा था और फिर वह घड़ी भी आ गई। महल के विशाल द्वार खोल दिए गए। लोग पागलों की तरह महल के भीतर दौड़ पड़े। हर किसी की नजरें अपनी पसंदीदा चीजों पर टिकी थीं। कोई गहनों की ओर दौड़ा, कोई सोने चांदी के ढेर की तरफ लपका, कोई शानदार घोड़ों को छूने की होड़ में था। पूरा महल शोर और अफरा तफरी से गूंज उठा था। हर किसी को इस बात की जल्दी थी कि पहले वह अपनी मनपसंद वस्तु को छू ले, ताकि वह हमेशा के लिए उसकी हो जाए। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच एक नौजवान चुपचाप गहरी सोच में डूबा महल के भीतर दाखिल हुआ। न उसने सोने की तरफ दौड़ लगाई, न चांदी की, न ही गहनों या हाथियों की लालच में पड़ा। वह धीरे धीरे पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ सीधा राजा के सिंहासन की ओर बढ़ने लगा। लोग उसकी हरकतों पर हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, मगर वह रुका नहीं। आखिरकार वह राजा के बिल्कुल पास पहुंचा। सिर झुकाकर विनम्रता से राजा को छू लिया। एक पल के लिए पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजा मुस्कुराया और ऐलान किया कि चूंकि इस नौजवान ने राजा को छू लिया है, इसलिए अब न सिर्फ राजा बल्कि उसकी पूरी सल्तनत, उसके खजाने, महल और पूरी प्रजा भी इस युवक की हो गई है। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तुम सबने छोटी छोटी चीजों की लालच में अपनी असली किस्मत खो दी, लेकिन इस नौजवान ने समझ लिया कि असली दौलत खुद राजा है, और जब राजा उसका हो गया तो सारी दौलत, सारा ऐश्वर्य खुद ब खुद उसका हो गया। यह मिसाल हमारी जिंदगियों पर भी पूरी तरह लागू होती है। हर दिन अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से मालामाल होने का मौका देता है, मगर हम नासमझ इंसान अल्लाह को पाने के बजाय दुनिया की चमक दमक के पीछे भागते हैं। कोई दौलत के पीछे दौड़ता है, कोई शोहरत के ख्वाब देखता है, कोई ऊंचे ओहदे की तलाश में भटकता है, तो कोई ऐशो आराम की तमन्ना में जी रहा है। हम सब फानी दुनिया की चीजों को पाने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि अगर हम दुनिया के मालिक अल्लाह ताला को पालें तो हर चीज खुद ब खुद हमारी हो जाएगी। अगर हम अल्लाह को अपना बना लें, उसकी रजा हासिल कर लें, तो दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियां हमारे कदमों में होंगी। अल्लाह की मोहब्बत वह दौलत है जो हमें हर वह चीज दे सकती है जिसके लिए हम पूरी जिंदगी मशक्कत करते हैं। तो आइए हम इस फानी दुनिया के पीछे भागने के बजाय दुनिया के असली मालिक को पाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मालिक हमारा हो गया तो उसकी बनाई हर नेमत, हर रहमत, हर चीज भी हमारी हो जाएगी।